बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। शंकर की फितरत में रोमान पसंदी कूट कूट कर भरी थी। हर गैर मामूली और अनोखी चीज उसे अपनी जानिब खींच लेती। वो अपनी इसी आदत की वजह से कई बार मुश्किलात का शिकार भी हुआ था, मगर शौक की तकमील उसके लिए खतरात से हमेशा अहम रही। बचपन में दादी नानी से सुने अक्ल से मावराई किस्से कहानियाँ उसे हमेशा ऐसी ख्याली दुनिया में ले जाती थी जहां पर किसी दूसरे का कभी गुजर नहीं होता था। वो कभी परियों के देश का राही होता तो कभी वो शहनशाहे जिन्नात का मेहमाने हास होता। उसकी ख्याली और तसव्वुराती दुनिया में जिन, देव और जादूगर परियां सभी आपस में मोहब्बतों उल्फत के रिश्ते में जुड़े होते। उसकी दुनिया का कोई देव किसी परी को अगवा नहीं करता था। उसने खुद को कभी किसी मसीहा या हीरो के रूप में नहीं देखा था। उसके तो सारे किरदार हीरो थे। उसकी फर्जी दुनिया अमनो शांति का गहवारा थी। उसके हाथ चुड़ैल भी नरम दिल रखती थी। उसे याद था बचपन में सीतागढ़ के उजड़े गांव में जब सब लोग डर की वजह से जाना छोड़ गए थे, वो वहां बेखौफो खतर जाया करता था। वो वीरानो सुनसान गलियों में बांसुरियां बजाता, गीत गाता। ये वही गांव था जहां दिन के उजाले में कोई भी नहीं जाता था। मगर शंकर का शौक, तजस्सुस और मोहब्बत उसे हमेशा वहां ले जाती। लोग उसे जिंदा सही सलामत वापस आता देखते तो हैरान होते। वो वापसी पर अपने दोस्तों को उस वीराने के अजीबो गरीब किस्से सुनाता जो हकीकत से ज्यादा उसके तस्वुर से जुड़े होते। वक्त की रफ्तार को कभी नहीं कोई रोक पाता। वक्त चलता तो अपनी मुकर्रर रफ्तार से है, मगर कब गुजर जाता ये मालूम नहीं होता। बचपन के दिन कब गुजरे कब जवानी आ गई इंसान को पता ही न चलता। शंकर अब 25 साल का खूबसूरत जवान बन चुका था। मासूम दिल और साफ सुथरे जहन के असरात अक्सर चेहरे पर भी नजर आ जाया करते हैं। यही वजह थी कि शंकर का रंग रूप उसे हम असरू से मुमताज करता था। एक हादसे में वालिदैन दोनों को खोकर अब भरी दुनिया में वो अकेला रह चुका था। उसकी हकीकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी ख्याली दुनिया में मगन रहता। माँ बाप इतना छोड़ गए थे कि उसका गुजर बसर बिना हाथ पैर हिलाए भी बआसानी हो रहा था। उसके दोनों दोस्तों में उसका एक चचाजाद भाई मनोहर और बाकी गांव के कुछ नौजवान थे। उसका हल्का अहबाब ज्यादा वसी नहीं था, मगर जितना भी था सभी उसकी जहनी हालतो शौक से आशना थे। वो सबको अपने ख्याली और तसव्वुराती सफरनामे सुनाता रहता और सब बैठ के सुनते रहते। माँ बाप के अचानक गुजर जाने के बाद तो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसका गुजर कभी जंगल में होता तो कभी पहाड़ों में निकलकर खड़ा होता। उसका गांव एक कुदरती जंगल से थोड़ी दूर था। पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान कहीं कहीं छोटे छोटे देहात थे और बाज़ देहात ऐसे भी थे जो मुख्तलिफ वक्तों में मिट चुके थे। उनके बस निशान बाकी थे। बहुत सौ के मुख्तलिफ किस्से कहानियां भी मशहूर थी। यही किस्से कहानियां शंकर को अपनी जानिब खींच लेती थी। ना उसने कभी अपने दोस्तों को साथ ले जाने पर इसरार किया था, ना ही उसका कोई दोस्त उसके साथ कभी गया था। उसके रोमान का सफर बस उसकी अपनी जात तक ही महदूद था। एक दिन सुबह सुबह जब शंकर उठा, अभी नाश्ते से वो फारिग ही हुआ था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मनोहर खड़ा था जो कि उसका चचाजाद था। आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, मनोहर ने उससे कहा। क्या बात है मनोहर? मुझे एक ऐसे नए इलाके का पता चला है जहां पर सुना है भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या पाया जाता है। मनोहर ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। अच्छा, वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पर है वो जगह?
शंकर ने फरते जज्बात से पूछा। यहाँ से तकरीबन 50 मील दूर शुमाल की जानिब एक पहाड़ी सिलसिला है जिसका असली नाम तो कोहे जंबूरा है, मगर वो मशहूर वादी खौफ के नाम से है। मनोहर ने तफसील बताते हुए कहा। तो मैं आज ही रवाना हो रहा हूँ, शंकर बोला। जरूरी सामान लेने के बाद शंकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। सफर के दौरान कुछ हिस्सा तो घोड़े पर तय होना था, मगर ज्यादातर पैदल ही सफर था। शंकर अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था। कई बार ऐसा हो चुका था कि उसने बहुत लंबा सफर किया था, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं आया था। मुख्तलिफ इलाकों के बारे में सुने गए पुरअसरारियत के किस्से झूठ निकले थे, मगर इस बार उसका दिल कह रहा था कि जरूर उसे कुछ न कुछ मनपसंद चीज हासिल होगी। आज शंकर कहाँ गया है? सुबह मिला था, मगर बहुत जल्दी में था, इसलिए बात नहीं हो सकी। राजन ने मनोहर से पूछा। मुझे नहीं मालूम, शायद अपने किसी काम से गया होगा। आ जाएगा जल्द वापस, मनोहर ने कहा। राजन सीधा शंकर के घर गया। जाकर मुलाजिम से पूछा, चचा ये शंकर कहाँ गया है आज सुबह सुबह? पुत्र, वो किसी वादी खौफ नामी पहाड़ी पर गया है। उसने सुना है कि वो बहुत खतरनाक जगह है। मैंने तो रोका भी, पर छोटे सरकार इस मामले में किसी की सुनते ही नहीं। चाचा ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, इससे पहले तो कभी नहीं सुना। हाँ, आज वो मनोहर है ना, उसने बताया था छोटे सरकार को। ये सुनकर राजन हैरान रह गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो मनोहर कह रहा था कि वो शंकर के औकाते कार से अनजान है। शंकर को गए हफ्ता हो चुका था, वक्त गुजर रहा था। एक दिन अचानक मनोहर ने चचा रामलाल को घर से निकालकर घर पर कब्जा कर लिया। हाँ मनोहर, बताओ। बात बड़ी तो गांव की पंचायत तक बात गई। सारा गांव इकट्ठा हो गया। हाँ मनोहर, बताओ, तुमने शंकर के घर और उसकी जमीन पर कब्जा क्यों किया है? मैंने कोई कब्जा नहीं किया। अब शंकर बेचारा जब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका सब कुछ मेरा ही हुआ ना। इसके अलावा और कौन है उसका रिश्तेदार? मैं ही हूं ना। मनोहर ने एक जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? गांव के मुखिया ने गुस्से से कहा। मनोहर वादी खौफ की जानिब गया था। वहां उसने एक दोस्त देखा था। उसी ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। किसी पहाड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई है। मेरा दोस्त बख्शीनाथ इस बात की गवाही देगा। गवाही के बाद महफिल बर्खास्त हो गई, मगर गांव सोगवार था। और उधर शंकर जब आखिरी पड़ाव के बाद आगे बढ़ा, उसने महसूस कर लिया था कि उसके पीछे कुछ नामालूम अफराद हैं, मगर उसने बेखौफो खतर सफर जारी रखा। जब वो वादी खौफ के बिल्कुल करीब पहुंचा, वहां पर सारा पहाड़ी सिलसिला दरख्तों से छिपा हुआ था। अब रात के अंधेरे में आगे बढ़ना और आगे जाना मुश्किल तर हो रहा था, मगर शंकर का सफर जारी रहा। उसने कई बार महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई है, मगर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक उस पहाड़ पर उसे पीछे से धक्का लगा तो वो सीधा एक आंधी गहरी खाई में जा गिरा। गिरते हुए उसने इंसानी कहकहे सुने। उसके बाद उसका जहन गहरी नींद में चला गया। अचानक वो हड़बड़ाकर उठा। वो एक सरसब्ज वादी में था। उसके चारों तरफ हुस्न और रनाई के ऐसे नज़ारे थे जो इससे पहले उसने कहीं भी नहीं देखे थे। वो फूल कलियों रंगों में खो सा गया। अचानक उसे एक आवाज ने मुतवज्जे किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? शंकर ने उठकर चारों तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। तुम कहाँ हो? उसने बुलंद आवाज में पूछा। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई, जिसे देखकर वो उसमें खो सा गया। उसके जहन में कई तशबीहातों इस्तिहारे आए, मगर उसने खुद पर काबू पाकर कहा, मैं उनकी तलाश में रहता हूँ जो दुनिया वालों के लिए ओझल है, जिससे लोग खौफ खाते हैं, जिनके तसव्वुर से इंसान डर जाते हैं। मैं अपने एक चचाजाद भाई के कहने पर इधर आया था, मगर मुझे किसी ने पहाड़ से अंधेरे में धक्का दिया था। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे महफूज हूँ। तुमको मार डालने के लिए इधर भेजा गया था। अच्छे इंसान, तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने तुम्हें बचा लिया।
यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो मुख्तलिफ अमल करके हमारी दुनिया में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर बदला लेते हैं। उस खूबसूरत लड़की ने कहा, आओ तुम्हें यहाँ की सैर करवाऊं। शंकर को ऐसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींचकर फिजा में बुलंद कर रही हो। उसके पांव फिजा से जैसे ऊपर उठ गए थे। उसे लगा जैसे वो उड़ता चला जा रहा है। चारों तरफ खूबसूरती के नज़ारे जा बजा बिखरे हुए थे। ऐसे खुशरंग फूल थे जो उसने कभी भी नहीं देखे थे। झीलों का एक जाल नजर आया जहां पानियों पर ऐसे आबी जानवर और परिंदे तैर रहे थे जो उसने पहले कभी भी नहीं देखे थे। फिजा में खुशबू का बसेरा महसूस हो रहा था। परिंदों की चहक से हवाओं में नगमगी की कैफियत तारी हो रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कायनात का सारा हुस्न उस जगह सिमट आया हो। फलदार दरख्तों पर लगे फल कुदरत का इनाम महसूस हो रहे थे। वो तैरता हुआ हैरत से सब्जाओ गुल को तकता चला जा रहा था। उसके सवाल तो जैसे खत्म हो गए थे, जबान गिंग हो चुकी थी। अचानक उसके सामने फिजा में उड़ता हुआ एक थाल आया जिस पर एक बड़ा सा प्याला पड़ा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाकर होंठों से लगा लिया। उसको ऐसे लगा जैसे दुनिया जहान की तमाम मशरूब एक प्याले में सिमट आए हों। एक खुले मैदान में जिसको चारों तरफ से बुलंद पहाड़ों और सब्जे ने घेरा हुआ था, वहां पर उसके कदम जमीन पर लग गए। वो जैसे वापस होश की दुनिया में आ गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इसे अपने गांव जाकर खोलना और सबको सामने बताना कि ये तुम्हें उस बस्ती से तोहफा मिला है। और हाँ, अच्छे नौजवान, दोबारा इधर मत आना। हमारी और तुम्हारी दुनिया अलग है। जाओ अपनी दुनिया में। शंकर को जैसे चक्कर आया, वो गिरा और बेहोश हो गया। उसकी दोबारा आंखें खुली तो वो अपने गांव से बाहर पड़ा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसने ख्वाब देखा था या हकीकत। मगर जब उसने अपने सामान का थैला खोला तो उसके अंदर वो पोटली मौजूद थी। वो उठा और सीधा घर चला गया। उसके आने की खबर सारे गांव में फैल गई थी। सारे गांव के सामने उसने पोटली खोली। अंदर से जो निकला तो उसे देखकर सारा गांव चौंक उठा। मगर सबसे ज्यादा हैरत मनोहर को हुई थी। पोटली हीरों से भरी थी। ऐसे ऐसे लालो गोहर थे जिसे देखकर सब बस देखते चले जा रहे थे। सारे का सारा गांव होश था, मगर कुछ चेहरे बुझे हुए थे। शाम के वक्त मनोहर अपने 4 दोस्तों के साथ उसके पास पहुंच गया। यार मनोहर, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या जगह दिखाई। मुझे सब वहां पर मिला। अब मैं आइंदा कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी दौरा था। अगली सुबह मनोहर और उसके 4 दोस्त गांव से गायब थे। कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। मनोहर और उसके चारों दोस्त आंधी और तूफान की तरह वादिये खौफ की जानिब जा रहे थे। यार मनोहर, हमें भी वैसा माल मिलेगा। हाँ ना, क्यों नहीं मिलेगा। वो अकेला इतना कुछ लेकर आया है, हम तो 5 हैं। फिर हमारे पास आला असलहा है। हम तो चीन का लाएंगे सारे का सारा खजाना। कई दिन के सफर के बाद एक शाम वो लोग वादिये खौफ में पहुंच गए। थकावट की वजह से वो जाते ही सो गए। नींद की गहरी वादी में एक चीख से अचानक वो सभी जाग गए। रात अपने जोरों पर थी। चांद तो निकला हुआ था, मगर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बादलों ने सारी रोशनी को आज छुपा लेने का इरादा कर लिया हो। हर तरफ कालक ही कालक नजर आ रही थी। सभी खौफजदा नजरों से इधर उधर तक रहे थे। एक तेज आवाज फिजा में गूंजी, ए लालची लोगो, तुम सबको तुम्हारी मौत यहाँ पर खींच लाई है। तुम सब गुनहगार हो। तुमने एक मासूम इंसान को कत्ल करके उसके मालो दौलत पर कब्जा करना चाहा था। कांपते हाथों सबने असलहा निकाला। जल्दी जल्दी सबने लालटेन रोशन की। रोशनी में जो पहली चीज नजर आई वो जमीन पर पड़ी हुई खून आलूद इंसानी खोपड़ियां थी, जिसे देखकर सबकी एक साथ चीखें निकल गई। कौन है, सामने आओ, मनोहर ने हौसला करते हुए हकलाते हुए कहा। अचानक जगदीश ने बुलंद आवाज में कहा लगाया। बस फिर तो जैसे उस पर दौड़ा सा पड़ गया। मनोहर, तुम कातिल हो। तुमने दौलत की खातिर उन सबके साथ मिलकर अपने ही भाई को मार डालना चाहा। ऐसे लग रहा था जैसे जगदीश अपने आप से बाहर निकलकर बेसाख्ता बोल रहा हो। बोलते बोलते वो गिरा और बेहोश हो गया।
मनोहर और बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे थे। रोशनी का एक झमाका हुआ। उनको सामने 30-40 फुट दूर एक इंसान खड़ा नजर आया। सबने एक साथ फायर खोल दिए। उनको ऐसे लगा जैसे सारी गोलियां सामने खड़े इंसान के सीने में उतर गई हैं। उसके सीने से खून का फव्वारा निकला जो सीधा उसके चेहरे पर आकर गिरा। ऐसे लग रहा था जैसे फिजा से खून की बारिश हो रही हो। सब खून में नहा चुके थे। वो आगे बढ़े तो छिलनी सीने के साथ वो इंसान फिर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ अपने सीने के अंदर डाला। अचानक वहां से कुछ निकालकर उन पर फेंक दिया। उन पर जैसे कटी अंतरियों की बारिश हो गई। हर तरफ रोशनी हो चुकी थी। बंदूकें हाथ से गिर चुकी थी। सब भाग रहे थे। मौत से फरार की कोशिश में सब अपना आप तक भूल चुके थे। बख्शीनाथ और मनोहर एक साथ भाग रहे थे। दूसरे दोनों अलग अलग भाग रहे थे। भागते भागते दोनों एक गार में पहुंच गए। जल्दी से गार में घुसकर छुप गए। अचानक गार का मुंह बंद होने लगा। गार रोशनी में नहा सा गया। गार में हर तरफ अजीब सी बू फैली हुई थी। दोनों उठकर गार देख रहे थे। अचानक एक तेज चीख ने उनके दिल को दहला दिया। उनके सामने एक बिना चेहरे की औरत खड़ी थी। उसके हाथ बढ़ते चले जा रहे थे। वो पीछे हटते हटते दीवार के साथ लग गए। हाथ आगे बढ़ रहे थे। दीवार से किसी अनदेखी ताकत ने दोनों को हवा में उछाल दिया। दोनों हवा में तैरते चले जा रहे थे। जब दोनों के गले उन हाथों के बीच आ गए वो बहुत चीखे मगर मौत से बच ना सके। उनके सर तन से जुदा होकर गार से बाहर दूर जा गिरे। बख्शीनाथ एक पत्थर के पीछे छुपा बैठा था। उसकी पीठ से कुछ टकराया। मुड़कर देखा तो उसके दोस्तों के धड़ और सर दोनों उसको सामने हवा में मुअल्लक नजर आए। वो उठकर भागा। उसको धक्का लगा। सीधा गहरी खाई में जा गिरा जहां पर मौत की आगोश ने उसे समेट लिया। मनोहर हर तरफ पागलों की तरह भाग रहा था। हर तरफ मौत के हरकारे उसे महसूस हो रहे थे। औरतों की हैबतनाक चीखें माहौल में दहशतनाक बना रही थी। हर तरफ जैसे खून फैला हुआ था। हवा तेज हो चुकी थी। फिजा में जैसे हजारों रूहें किसी की मौत पर महवे रक्साव के ना थी। मनोहर धर्म से गिरा और बेहोश हो गया। उसकी जब आंख खुली तो उसके इतराफ उसके 3 दोस्तों की लाशें पड़ी थी मगर हर तरफ हीरे जवाहरात लालो गोहर बिखरे पड़े थे। उसको दोस्तों की मौत, रात का माहौल, पेट की भूख सब कुछ भूल गया। वो बस पागल हुआ जा रहा था। वो लातादाद दौलत का मालिक था। वो हंस रहा था। वो पागलों की तरह हीरे देख रहा था। उसने बड़े बड़े संदूक देखे। खोला तो अंदर नगीने ही नगीने थे। वो सबको सीने से लगाए पागल हुआ जा रहा था। कब दिन गुजरा उसे कुछ भी याद ना रहा। वो तो बस सब समेट रहा था। उसे भूल चुका था वो अपने कितने दोस्त कैसे कैसे खो चुका है। उसे ये भी याद नहीं था कि यहाँ से वापसी का रास्ता क्या होगा। क्या ये गार उसका मदफन बनेगा या वो किसी गहरी खाई में गिरकर मर जाएगा। अभी चंद घंटे पहले उसके दोस्त किस कदर इबरतनाक मौत का शिकार हो चुके थे। बस लालचो हवस का पुजारी इस जाहरी दौलत को पाकर खुशी से निहाल हो रहा था। रात के अंधेरे ने उसे आ लिया। वो सब कुछ सीने से लगाए बैठा था। जब पेट की भूख उसे सताने लगी तब उसे कुछ होश आया। वो एक ऐसी जगह था जहां हदे निगाह बस मालो जर था और कोई चीज नहीं थी। जिंदा रहने की जदोजहद करता भी तो क्या करता। उसने तो मालो जर के हाथों अपनी सांसें बेच डाली थी। एक के बाद दूसरा दिन बीता। वो भूख से बिलखने लगा, फिर चीखने लगा। उसे खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसने दूर से किसी के घुंघरू की झंकार सुने। सर उठाकर देखा, एक हसीन लड़की चली आ रही थी। मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, मैं मर रहा हूँ, मनोहर हकलाते हुए चीखा। तुम बदले में मुझे क्या दोगे मनोहर? तुम ये सब ले लो, बस एक प्याला पानी दो, बस एक घूंट पानी। ये लो। लड़की ने उसे प्याला दिया। उसने बंद आंखों के साथ प्याला पकड़ा, झट मुंह से लगाया, मगर पानी कहाँ था। वो पिसे हुए हीरे थे जो उसके हलक से पार हो गए। वो चीख भी ना सका जब मौत ने उसे गले लगा लिया। हर तरफ दौलत के अंबार थे मगर एक निवाला रोटी और एक घूंट पानी पिए बिना वक्त का सबसे दौलतमंद आदमी भूखा प्यासा मर चुका था।
जिंदगी की हकीकत एक गार में बेगोरो कफन पड़ी थी। ये सिर्फ मनोहर की लाश नहीं थी, ये इंसान की लालच, उसकी हवस, उसके नशे की मौत थी। मगर क्या इस मौत से कोई इंसान कुछ सीख भी पाएगा, ये कोई भी नहीं जानता। जगदीश की आंख खुली, वो अपने गांव में था, उसके गिर्द लोग जमा थे। वो उठा, चीखला चिल्लाता शंकर के घर पहुंचा। चीख चीख कर बताता रहा कि मनोहर ने जानबूझकर तुम्हें वादिये खौफ में भेजा था ताकि तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी दौलत पर कब्जा कर ले। तुम्हें पहाड़ से धक्का बख्शी नाथ ने दिया था। वो सब वादिये खौफ में लालो गोहर की तलाश में गए थे, जहां मौत ने सबको लपेट में ले लिया। ये कहकर जगदीश गिरा। जब उसको शंकर ने सीधा किया तो वो मर चुका था। शायद वक्त कुदरत इंतकाम ले चुकी थी। कौन कब उठेगा ये फैसला इंसान के हाथ में नहीं था। शंकर जिंदा था, उसका ख्वाब या हकीकत वो क्या था वो अभी फैसला भी नहीं कर पाया था। जब ये सब हो गया, वो वादिये खौफ को हमेशा वादिये हुस्न के नाम से याद रखना चाहता था। वो कोई रूह थी, चुड़ैल थी, जिनजादी थी, कोई जिन था या द्यो, वो जो भी था उसकी याद, उसका नक्श उसके दिलो दिमाग में महफूज हो चुका था। मगर उसका सफर तमाम हो चुका था। डर था या उस जिनजादी चुड़ैल की मोहब्बत, वो खुद से वादा कर चुका था कि अब वो दोबारा किसी खोज का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके पास अब ऐसी यादें और सबक थे जो उसके लिए कभी धुंधला नहीं सकते थे।